भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ये क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्सड इकोनॉमी। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्र अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। ये मिश्र ही क्यों है, ये पूंजीवादी क्यों नहीं है, समाजवादी क्यों नहीं है। चलो आओ इस पर बात करते हैं। तो इसका जो पहला मुख्य कारण है वो है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी पब्लिक सेक्टर। इसमें सरकार का निरंतर और स्वामित्व होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा सार्वजनिक कार्य जो सरकार कार्य करती है, जैसे रेलवे, डाक सेवा, रक्षा, इस्पात कारखाने, बिजली उत्पादन, जिनमें सरकार अपना योगदान देती है, सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान देती है। तो वो हो जाता है पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। फिर उसके बाद आ जाता है निजी क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर। क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर। इसमें निजी कंपनियां और व्यक्ति काम करते हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनकी बात हो रही है, जैसे तकनीकी, आईटी, ऑटोमोबाइल, सेवा क्षेत्र, व्यापार, यानी व्यापार का अर्थ हो जाता है यहाँ पे जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं वो निजी क्षेत्र। और साझा भूमि तीसरा आ जाता है इसमें मुख्य कारण, साझा भूमि। सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं। यानी जो सरकार है, जो सरकारी काम होते हैं, बहुत बारी आपने सुना होगा, बहुत सरकारी काम जैसे रोड का बनना, शिक्षा स्वास्थ्य का विकास होना, बहुत जगह स्कूल का खुलना, रेलवे, डाक, ये क्या है, ये सब सरकारी योजनाएं हैं। और जो निजी कंपनियां होती हैं वो दोनों मिलकर क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था का विकास करती है। सरकार सामाजिक न्याय, जनहित और आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराती है, यानी सरकार सामाजिक न्याय यानी अधिकार, जनहित और आधारभूत यानी सबको वो क्या कहते हैं, अधिकार उपलब्ध कराती है, ढांचा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र उत्पादन, रोजगार और नवाचार योगदान। ठीक है, इसका टोटल अर्थ हो जाता है ये। अब हम बात करते हैं इसकी एक छोटी सी परिभाषा के लिए। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह पूंजीवादी है और ना ही